गांव में एक किसान रहता था। वह खेतों में काम करके बहुत मेहनत किया करता था। वह अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में रहता था। उसकी पत्नी हमेशा उससे परेशान ही रहा करती थी। घर को संभालने की बजाय वह हमेशा अपने पति को कोसते रहती थी। उसका कहना था कि वह अपने घर को अच्छे से चलाने के लिए रुपये नहीं कमाता। किसान भी हमेशा तनाव में रहता था। एक दिन किसान और उसकी पत्नी घर पर झगड़ा कर रहे थे। उस राज्य के राजा और रानी उस गांव का दौरा करने के लिए आए थे। किसान की झोपड़ी के बाहर से होते हुए निकले। राजा और रानी ने किसान और उसकी पत्नी का झगड़ा सुनकर रानी ने फिर राजा से कहा, पत्नी चाहे तो घर बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। एक पत्नी को अच्छे से घर चलाने के लिए बहुत त्याग करने पड़ते हैं। मैं चाहती हूँ कि 3 महीने के लिए मैं इस किसान के घर में पत्नी की बात सुनकर राजा मान गया और किसान और उसकी पत्नी को बुलाया। किसान से राजा ने कहा, हमने तुम्हारी सारी बात और झगड़ा सुन लिया है। महारानी ने फैसला किया है कि आज से वे 3 महीने के लिए तुम्हारे घर में रहेगी। हमें भी हमारे राज्य की खुशहाली चाहिए, तब तक तुम्हारी पत्नी महल में रह सकती है। सब राजी हो गए। रानी ने 3 महीने में घर की सफाई, घर में नई चीजें लेकर रखी। किसान को बचत करना सिखाया। उतने समय में ही किसान की काया कल्प हो गई और उसने अपनी बचत से कुछ बैले और गाय भी ले। वहीं दूसरी ओर राजा के घर में किसान की पत्नी ने बहुत गंदगी फैला दी। राजा इससे परेशान होकर रानी के आने का इंतजार करने लगा। 3 महीने बाद जब किसान की पत्नी अपने घर आई तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह उसका घर है। तब महारानी ने उसे समझाया कि घर छोटा हो या बड़ा हो, उसको संवारना एक पत्नी का उत्तरदायित्व होता है। महारानी की बात सुनकर किसान की पत्नी बहुत लज्जित हुई और रानी से अपने घर की अच्छी तरह से संभालने का वचन दिया। इस कहानी से सीख मिलती है, अपने पास जितना हो उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और अपने आप को हमेशा विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।